हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन के बारे में। जो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है, जो कि मेनकाइन का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिकोबालामीन, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटोनामाइड। इस इंजेक्शन का पशु में क्या काम है, शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे सर न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन के बारे में मैं शॉर्ट में बताएं कि किस तरह की डिजीज़ में बेटर रिजल्ट देता है और क्या क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, क्या पशु के लिए सेफ है या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के बारे में जितना हो सकता है मैं आपको कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस तरह की देखने को न मिले। देखो, न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिस प्रकार से मिल्क प्योर में कर सकते हैं, कीटोसिस में कर सकते हैं, सिंपल इंडाइजेशन में कर सकते हैं, एनोरेक्सिया में कर सकते हैं। यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, नर्वाइकल डिजीज़ में सबसे बड़ा रोल इसका नर्वाइकल डिजीज़ है, यानी न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी यदि आपके पशु में हो गई है, जिस तरह से उसमें डाउनर स्काउट सिंड्रोम, जिसकी वजह से पशु बैठ गया खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ पशु में पैरालाइसिस, यदि पशु में लकवा हो गया है, या यदि आपके पशु का शरीर का कोई भाग है वह काम नहीं कर रहा है, या पीछे वाला अंग काम नहीं कर रहा है, या आगे वाला भाग काम नहीं कर रहा है, या पशु लंगड़ा करके चल रहा है, लेमनेस की शिकायत है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसी तरह से वीकनेस है, कमजोरी आ गई है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का उपयोग लेमनेस, वीकनेस, पैरालाइसिस, नर्वाइकल डिजीज, डाउन द स्काउट सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज, इन सभी तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। हालांकि ये इंजेक्शन पशु के लिए सेफ रहता है, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु का टेम्परेचर घटा हुआ है, कम है टेम्परेचर, तो उस स्थिति में भी कर सकते हैं। यानी दोनों स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग, घटा हो या बढ़ा हो, दोनों स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात इंजेक्शन किसी भी तरह के पशु, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा या डॉग, कैट, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है, क्योंकि ये नर्वाइकल से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कतें हो गई हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब इस इंजेक्शन की डोज जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनमें 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। तो आप जिस प्रकार से 400 kg का पशु है तो इन्हें आप 20 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग डायरेक्ट वेन में भी लगा सकते हैं या इंट्रामस्कुलर भी। इसी प्रकार से डॉग है, उसके अंदर 1 से 2 ml के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। बछड़े हैं, उनमें आप 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, दूध देने वाला पशु है, तो उनमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दूध देने वाला पशु, प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लगाने से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं कम होगी, नहीं आपके पशु का दूध सुखाएगा। रही बात, ये इंजेक्शन आपके पशु में कोई भी नुकसान इस तरह का नहीं करेगा कि जिससे पशु को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर किसी भी तरह की बीमारी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से जरूर लगवाना चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में जितनी हो सकता है जानकारी देने की कोशिश की है, और आपको डिटेल में जाना है तो वेट पेट एंड केटल पर इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी है, वहाँ पर भी आप जाकर के दे सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।